कोई ईसा नहीं कि इस दुनिया से ये मांग करता कि मेरी सलीब मेरे कंधे पर रखकर मुझे बाजारों से गुजारो। मैं तो सिर्फ इस शमशाद जान का बेटा गुलजार हूं, और मैं इकरार करता हूं कि मैंने अपने बहन पुखराज का कत्ल किया है। इसलिए कत्ल किया है कि वो मेरी बहन थी और मैं उसे प्यार करता था, उसे तवायफ कहलाने की जिल्लत से बचाना चाहता था। मैं अपनी मां शमशाद जान को इस जिल्लत से नहीं बचा पाया, क्योंकि मेरे पैदाइश से पहले ही अपने कोठे की कब्र में दफन की जा चुकी थी। योर ऑनर, मैं मोहम्मद गुलजार बीए उस शमशाद जान की पहली बगावत हूं जो मेरी मां भी है। मेरी पैदाइश से 8 महीने पहले मेरी नानी पन्ना जान ने मेरी कत्ल की साजिश शुरू की, तो उस साजिश में मेरी मां ने शरीक होने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरी कहानी मेरी पैदाइश से पहले शुरू होती है। योर ऑनर, अब मेरी मां ऐसी नहीं थी। गाजीपुर में उनके हुस्न का चर्चा था। उन्हें एक छोटा सा शहर इन आंखों में समाने को जैसे तैयार बैठा हुआ था। अरे प्यारी 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 ननदैया सरोता कहाँ भूलिया, प्यारी ननदैया सरोता छोड़ा गुरु। ये बतावा इस सिमसिम का दरवाजा कब खुली है? जब अली बाबा आई हैं चूना लगाए के। अली बाबा? अरे खान साहेब, अरे आदमी थोड़ी न है, गोदरेज कंपनी है। हर अच्छा साला पे उन्हीं का तो छाप है। अरे भैया तब तक हम लोग क्या करें? पहलवान जी काबू में रहो, काबू में रहो, सबर करो। अरे कुछ दिन ठंडाई वंडाई घोट के पी जाओ, तुम्हारा पर लंबर लगी है। यहाँ देखो देखो, यहाँ अशरफ अली मदहोश रजदेपुरी खुद बेहोश होके खड़े हैं। अरे शमशाद जान की तारीफ में दीवान लिखते लिखते दीवानगी की हद में धस गए चूना लगाए के। देखो गायब, और काहे गायब न हो। अरे सच पूछो भैया, तो शमशाद जान पे जो जबानी आई है ना, ऐसे के जैसे रात की रानी। अरे रात की रानी भी ऐसे भैया जो बासी हुए के बाद भी बरसों में के है। ताकत है दिन तारीख मुकर्रर हो गई। काहे के भैया? अरे खान साहब की नमक की पुड़िया आ रही है छतरी में चूना लगाए के। पान आ गई पंडित जी। पान आ गई। पान खा रहे बाबूजी? अरे तो आप भी खा लो ना पान चूना लगाए के। क्या पान खाए जब अहमद हुसैन दिलदार हुसैन के तमक्खुए नहीं तेरे पास। तो जाओ चूना लगाए। पंडित जी, तनी खान साहब से कहो ना कि जल्दी न तो उतारे। अरे भाई खिड़की खुले तो हमरा भी धंधा चला। जूता पत्थर उठाए के वास्ते हम खड़े हैं। हमारा दम सलामत रहे, सारे बाजार के धंधा चलवा देंगे यार। अरे देखो सुसरे कैसे हप हप आए रहे हैं कुत्तन की तरह चूना लगाए के। तो साहब ये शहर बचे। वाह। अरे हाँ, अरे भाई जुम्मन मियाँ, अरे जल्दी आओ भाई। जी हुजूर। कुछ सुना तुमने? क्या करता? राम नारायण जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस दफा तुमने कलेक्टर साहब के पास आमों की डाली नहीं पहुंचाई। जी कैसा नहीं हुजूर, हम अपने हाथ से लेके आए रहे। सरकार, मुझसे तो बहादुर शाह ने कहा। अच्छा? कलेक्टर साहब खुद ही फरमा रहे थे कि हैरत है इस साल खान साहब के हाथ से डाली नहीं आई। हमारा राम नारायण जी, जरा ये तो सोचिए कि वाटसन साहब कहाँ इतनी मुश्किल उर्दू बोलते होंगे। ये तो कुछ बहादुर शाह का हरामीपन होगा। ठीक है, तुम जाओ, आप इधर आइए। खैर छोड़िए इन बातों। आप तो ये बताइए कि पन्ना ने क्या कहा? यार कहना क्या, आपका नाम लेने से पहले और आपका नाम लेने के बाद साक्षात बलैया लेने लगी सरकार। और सरकार, जब से आपने सरे बाजार पुत्तन बाई की नाक कटवा दी, तब से तो जब भी किसी कोठे पर लड़की जवान होती है बाजार में सन्नाटा हो जाता है। अरे खिड़की की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो वही पूछ रही थी पन्ना
कि शमशाद को नथ कब पहनाई जाए। यानी वो जो मीर बाकर अली के बड़े तनतने थे कि लाओ लश्कर के साथ जा रहे हैं, वो सब क्या फजूल थे? सरकार, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेली। अरे भाई, बासी कड़ी में भी उबाल आ गया होगा। सरकार, शमशाद आप ही के लिए जवान हुई है। अरे साहब, वो एक जमाना था जब रईस लोग आया करते थे इस कोठे पर, 100 रुपए से कम का नोट निछावर नहीं करते थे। अब ये दुकानदार लोग आवे हैं, 2 रुपए मुश्किल से निकाले हैं ये लोग। जश्न रहमत ओरिएंटल कॉलेज में शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। हजरत जिगर मुरादाबादी, हजरत तिलक चंद महरूम, हजरत शबीर लखनवी, हजरत मजाज लखनवी और पंडित आनंद नारायण गुप्ती इस मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है, ज्यादा तादाद में आकर अरे तिरछी नजर से न देखो आशिक दिलगीर को। अरे कैसे तीर अंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। तीर को ढेर सा सीधा मत करवाओ केला। कहीं जगह भी जगह घुस गया तो परेशानी हो जाएगी। अरे परेशानी होते तो होने दो, तीर छोड़ के तो देखो, तीर न सही तुक्का सही। अरे तुक्का पे याद आएगा। अरे जनाब अशरफ अली मदहोश रजदपुरी साहब, वाह, जब से ही नथनिया का चांद निकला है ना, अरे सुसरी खड़ी दोपहरिया भी, अरे चांदनी रात लागत है। इसी लागत पे कोई लग्गी लगाए दो, कोई चकाचक फेर कर दो। हाँ भाई मदन साहब, हो जाए। हाँ हो जाए। हाँ उठ के इस कूचे से अल्लाह के घर जाएंगे। अरे आज हम कभी जा ही रहे हो तो भैया आवाज उठा के जाओ ना। उठाए के जाओ। फर्ज है। हाँ? उठ के इस कूचे से अल्लाह के घर जाएंगे। हम तो शमशाद तले हाय बैठेंगे, मर जाएंगे। काहे का शेर है, वहाँ गजल ही गायब हो गई। अरे चांद बदली में छुप गवा। अब अंधेरे में खड़े रहो, कलम हाथ में लेके फान के बैठे निकालो। चूना लगाए के और का सलाम। 1000 बरस सलामत रहो। कुछ उर्चन खर्चन के उम्मीदवार हम भी हैं। क्या देर है सरकार के आने वही में? बताने तो आया हूँ। आज की तैयारी में हकीम शमसुल हक साहब के माजून की 2-3 खुराक एक साथ डकार गए। तबीयत जरा खराब हो गई है, इसलिए कल आया कि आज नहीं कल शायद आएंगे। क्या? जी, मैं यहाँ से सीधे सिविल सर्जन साहब को लेकर कोठी भागूंगा। आप समझ गई ना? कल कल जी। अल्लाह समझे इस नामुराद से। कैसे पहले ही दिन मेरी बच्ची का खराब कर दिया खान साहब ने। बीमार पड़ गए। आज के ही दिन बीमार पड़ना था उसे। अब खड़े खड़े हो क्या मुंह देख रही है? चल जा अंदर। मियाँ खान साहब, उस्ताद कल 2.5 सेर छोटे का गोश्त खरीद के बच्ची के सर से सबका उतार देना। जी हाँ भाई, क्या है? एक बहुत बड़े रईस आदमी आए हैं, पंडित आनंद नारायण जुस्सी, इलाहाबाद के बहुत बड़े वकील और शायर भी हैं। मुझे रात सुनने आए हैं। आधा वैसे आइए आइए, तशरीफ लाइए। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ आया था एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए। सही नसीब। मेरी गाड़ी 2:30 बजे है, तो मैंने सोचा। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। दीजिए, शौक फरमाइए। मैं अभी हाजिर होती हूँ। बेटा, अब तो ये गहने मत उतार। अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा आसामी भेजा है। जल्दी कर। क्या बात है? ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है क्या? ये रस्म, ये मैं समझी नहीं बेटा। अम्मा, हम औरों की तरह क्यों नहीं जी सकते हैं? शादी करके घर बसा के इज्जत वालों की तरह। मैं समझ गई।
तो ये मुई इज्जत की चुड़ैल तुम्हारे कंधों पे भी नाचने लगी है। बेटा, तुम्हारी नानी एक तवायफ थी, तुम्हारी माँ एक तवायफ है, और तुम सर से लेके पांव तक तवायफ हो और रहोगी। चांद को छूने की कोशिश मत करना बेटा। चली चल, चलो उठ, मैं कह रही हूँ। ये है मेरी बेटी शमशाद, बड़ी मेहनत से तैयार किया है मैंने इसे। बेटा सलाम करो इन्हें। क्या सुनेंगे सरकार? जो मर्जी। शुरू।
हुजूर, अभी तो आपकी गाड़ी में देर है। आप कुछ और सुनेंगे या थोड़ी देर आराम फरमाएंगे? सोचता हूँ आराम ही कर लूँ थोड़ी देर। बेटा, सरकार को अंदर ले चलो। मियाँ, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। डरने की क्या बात है भाई? खान साहब को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? ये तो बाहर का आदमी है, 1.5-2 घंटे में चला जाएगा। फिर खान साहब के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। हाँ। तुम मीठी हो, शहद की तरह। जिंदगी में इतना अच्छा मैंने किसी को नहीं देखा, सच। लेकिन भगवान ने तुम्हें यहाँ इस गंदी जगह पर, इस जहन्नम में कैसे भेज दिया? कैसे भेज दिया गुनाहों की इस चक्की में पिसने के लिए? क्या उस वक्त तक, जब तक ये जिंदगी है तुम्हारी? अब मुझे वापस जाना है, ट्रेन पकड़नी है। शायद फिर कभी मुलाकात ही ना हो हमारी, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं सकूंगा। खुदा हाफिज। तुम मीठी हो, शहद की तरह। जिंदगी में इतना अच्छा मैंने किसी को नहीं देखा, सच। लेकिन भगवान ने तुम्हें यहाँ इस गंदी जगह पर, इस जहन्नम में कैसे भेज दिया? अरे शमशाद, तुम ये नच क्यों उतार रही हो? लेकिन अम्मा, ये आखिर तुम्हारी दुनियादारी कब समझोगी? पहने रहो इसे बेटा। अरे ओ नसीबा, अरे ओ नसीबा, क्या हो? चलिए गाजर का हलवा बना दो खान साहब के लिए। मुआ, खर्चे का दमड़ी ने और ठूसे का गाजर का हलवा। भाई। अरे हाँ बाबू, खान साहब आ रहे हैं ना आज? नहीं भाई, आज भी नहीं आ सकेंगे। वो तबीयत ढेर खराब हो गई है। क्यों? आप तो कह रहे थे कि वो सिविल को... अरे जब खुदा नाराज हो तो कोई का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। चलते हैं, आज हकीम शमसुद्दीन साहब को लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। पान खाएंगे? जी नहीं, अच्छा। फिर तो बीमार है, हरामी, मरता भी नहीं। पर अल्लाह, या शायद मुझे कुछ और ही मंजूर था। तब तक किसी को पता नहीं चला कि मैं अपनी माँ के पेट में छिपाए सब तमाशा देख रहा हूँ। और जब पता चला तो... नहीं मानोगे मेरी बात। मैंने कहा था उनसे रुपए लेने के लिए। मुझे एक जिंदगी को खत्म करने का कोई हक नहीं है, ये गुनाह है। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो भाई? रो रही हूँ, अपनी फूटी किस्मत को रो रही हूँ। अब इस शहर में हमारी कोई इज्जत रह जाएगी क्या? मेरी ये राय है कि 2-4 बरस के वास्ते बनारस, इलाहाबाद, कानपुर कहीं भी चले जाओ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और आमदनी भी ज्यादा हो जाएगी। बाकी भाई जो कुछ ठीक समझे।
अल्लाह मियाँ इसकी मुराद को पूरा कर दे, परवरदिगार इसकी हर दे, इसकी सपने काम हो जाएगा ना? कैसी बातें करती हो? ये जलाली तावीज है। आज तक इस तावीज से किसी की मुराद खाली नहीं गई है, मगर शमशाद पर फली जिन का असर है, उसके लिए मुझे चिल्ला करना पड़ेगा, और उसके सत्य में तुम्हें 4 सफेद मूल, 4 तोला सोना, 4 तोला जाफरान, 4 तोला मुश्क और 4 गज लालटेन छाप का ये सब चीजें मैं कल सुबह भिजवा दूंगी, लेकिन कुछ ऐसी दुआ पड़ी है कि चांद जैसी लड़की पैदा हो जाए। पर उल्टी हो गई सब तदबीरें। मेरी माँ की यहाँ बेटी की जगह बेटा पैदा हो गया, यानी मैं, मेरी माँ को मेरे पास आने की इजाजत नहीं थी। मैं एक बूढ़ी नौकरानी के हवाले कर दिया गया था। लेकिन योर ऑनर, 4 साल के किसी बच्चे के लिए अपनी माँ के प्यार के इंतजार में भी कई रातें जागना इतना आसान नहीं होता। जिसे चाहे
हम जब बड़े होके अपना घर बनाएंगे तो नन्ना को ना रखेंगे अपने साथ। क्यों? लेबर मारती है। उनको तो मारे की आदत पड़ गई है। अच्छा, हम एक अलग से कुर्सी बनवा देंगे नन्ना के वास्ते, ताकि अपने कमरे में ना आए देंगे। कल तेरी सालगिरह है ना, कल लोगे अम्मा से? बताएं? हाँ। एक ख्वाबा मिल सकते हैं। अम्मा तो कम चाहती है का कि अब्बा की जरूरत पड़ गई। हमें चाहिए ख्वाबा। अच्छा बोलो, कैसा अब्बा चाहिए? मलाई बर्फ वाले गोकुलचंद जैसा? हमें उसकी मुंह से डर लगता है। अच्छा, मौली साहब? नहीं, वो तो बहुत दुबले हैं। अच्छा, अब सो जाओ, अम्मा को नींद आ रही है। ये नींद आती कहाँ से? अल्लाह मियाँ के पास से। क्या अल्लाह मियाँ के पास बहुत नींद है? उनके पास हर चीज है। हर चीज? हाँ। तो उनके पास अब्बा भी होंगे। हम कल उनको एक खत लिखेंगे। बेटा सो जाओ। कहाँ है? मेरा खत डाला। के को लिखे हो? अल्लाह मियाँ को। अच्छा, कहाँ लिखे हो, जरा पढ़ो। अल्लाह मियाँ को मालूम हो कि हमारे पास एक भी अब्बा ना है। जल्दी से 2-4 ठो अब्बा भेज दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं ये बातें इतनी तफसील से इसलिए बता रही हूँ ऑनर, कि आपको यकीन आ जाए कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरी माँ और मेरा वकील ये साबित करना चाहते हैं ताकि मैं अपनी बहन पुखराज की कत्ल की सजा से बचाया जा सकूं। लेकिन मैं इस सजा से बचना ही नहीं चाहता। मेरा जुर्म यह नहीं कि मैंने पुखराज का कत्ल किया है, मेरा जुर्म यह है कि मैंने एक तवायफ के घर में जन्म लिया है। मेरी जिंदगी मेरी पैदाइश की सजा है। 28 बरस सजा काट चुका हूं। पिताजी, क्या बताऊं? उस गुजार का बयान सुनते सुनते ये लगने लगा है जैसे मुझे वो नहीं, हम हैं, और वो हमें अपना फैसला सुनाया जा रहा है। कुछ भी हो बेटा, किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो कानून अपने हाथ में ले ले और किसी को कत्ल कर दे। पिताजी, मैंने हमेशा आपके आदर्शों और आपके फैसलों को माना है, लेकिन गुजार ने क्या बुरा किया है? उसने अपनी मां और अपनी बहन को इज्जत दिलाने ही की तो कोशिश की है। अगर गुजार की जगह आप होते तो क्या करते? देखो बेटा, तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो वो इंसाफ की कुर्सी है। अगर दिल कमजोर करोगे तो कभी इंसाफ नहीं कर सकोगे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने सोचा है कल ही ये केस सेशन के सुपुर्द कर दूं। सरकार बनाम गुलजार मैं मुसम्माद शमशाद जान हाजिर है। कहिए, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? शमशाद। बाप का नाम? हमारे घरों में माँ का नाम चलता है वकील साहब। हमारी दुनिया में बाप होते ही नहीं। मैं पन्ना बाई की बेटी हूँ। ये गुलजार जिस पर कत्ल का इल्जाम है मेरा बेटा है। मुलजिम गुलजार से यही तो एक चूक हुई कि मेरे घर में पैदा होने के बावजूद वो बचपन से ही मेरे पास एक बाप मांगता चला आ रहा था। मैं कहां से देती इसे कोई बाप?
अगर आपका बेटा आपसे बाप मांग ही रहा था तो आपने क्यों नहीं दिया? बाप क्या बाजार में बिकता है वकील साहब? पर मेरे दिल में एक कसक रही कि गुलजार को एक बाप मिल जाता तो अच्छा होता। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ और अम्मा को फिर गाजीपुर याद आया तो रास्ते में यही सोचती आई कि गाजीपुर में शायद उसे एक बाप मिल जाए। 6 साल बाद आने वाली गाजीपुर की वो रात, उस रात मेरे कोठे पर वो आया जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती। आप क्यों उसका नाम नहीं लेना चाहती? क्योंकि वो इस शहर का एक इज्जतदार आदमी है। उसके जाने के बाद मैं अम्मा की निगाह बचाकर गुलजार के पास गई। आज हम अब्बा खोज लिए तो रिवाज। कौन है? अब्बा हैं और कौन है? तो है आम खाने से मतलब कि कुटली गिनने से। अब हम एक घर में नहीं रहेंगे, पूरे अब्बा के घर में उठ चलेंगे। बहुत बड़ा घर है उनका। बस बस बस, कहाँ लिए जा रहे हो? पता नहीं। अरे ओ कल्लन मियां, जल्दी दरवाजा खोलो। लाइए। तेरे बच्चे को उतार देना। जी आइए मियां आइए। भाई आप तो अपनी अम्मा के पास जाइए और हम सामान लेके आते हैं। अम्मा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी उतारो ना। हाँ? अब्बा, अल्लाह न करे। सामान रख दिया है, आप जरा देख लीजिएगा। अम्मा दरवाजा बंद कर लो, मियां जरा देर से आएंगे। चलो बेटा। कल्याण, आपको बता रही राह देखते देखते बच्चा भी सो गया। अरे भाई तुम तो जानती हो जिम्मेदारी के झीरे। अरे भाई कलेक्टर साहब के यहाँ जरा देर हो गई थी। लाइए, खाना गरम कर लो। आज तो तुम्हें आंखों से खाने की रात है शमशाद। अरे क्या कर रहे हो? बच्चा जाग गया तो? हम तो जाग भी गए। आप हमारे अब्बा हैं। आज हम बहुत थक गए हैं। तो अंदर चलकर ले जाइए ना, बिस्तर बिछा दिया है। हाँ चलिए। नहीं, तुम बकबक बात करते हो। अब्बा थके हुए हैं आज, तुम यहीं सो रहो। शर्मा रही? हाँ, अपने आप से। एक बात पूछूं? अगर गुलजार आपको अब्बा कहेगा तो आपसे डांटेंगे मारेंगे तो नहीं? डांटेंगे मारेंगे?
अमा क्या हमें किसी दीवाने कुत्ते ने काटा है? अगर गुलजार तुम्हारा बेटा है तो हमारा भी है। हम उसे जायदाद में अपना वारिस बनाएंगे। कल ही वकील साहब से कह देते हैं कि वसीयतनामा तब्दील कर देना। हाय अल्लाह, वसीयत लिखे आपके दुश्मन। गुलजार के लिए आपका प्यारी बात है। तुम इस दुनिया को नहीं जानती हो शमशाद। हमने 15 साल तक अब्बा मरहूम की जायदाद के लिए अपने भाइयों से मुकदमा लड़ा है और उसी में तबाह बर्बाद हो गए हैं। वरना तुम क्या समझती हो, क्या ये घर हमारी बीवी के रहने के लायक है? अरे आपने क्या मुझे इस घर में ला रखा है? मैं तो अब तक इस मुकालते में थी कि आपके दिल में हूँ। अरे भाई, दिल में आजकल काम लगा हुआ है ना। रंग रोगन साफ सफाई हो रही है ताकि वो तुम्हारे काबिल हो जाए। अरे ये क्या है? मेरे जेवर। कमाल करती हो। हमने तो तुम्हें मना किया था कि जेवर एवर लाने की कोई जरूरत नहीं। वाह, मेरे जेवर से क्यों न लाती? शमशाद, क्या ये घर इस काबिल है कि यहाँ ऐसे कीमती जेवरात रखे जाए? बेहतर है कि हम इसे कोठी में ले जाकर सेफ में रख लेते हैं। जो आपका जी चाहे। अच्छा, तो हम चलते हैं। इतनी जल्दी? लेकिन अभी तो। अरे भाई, सुबह की नमाज कोठी की मस्जिद में पढ़नी पड़ती है। और हाँ, कल रात का खाना हम यहीं खाएंगे। गुलजार की तालीम वगैरह के मुतालिक भी तो बातें करनी है ना। अच्छा, खुदा। हम सोए थोड़े हैं। अरे तुम सोए नहीं? हमें अकेले नींद नहीं आती। तुम हमें नन्ना के पास भेजते हो। नहीं बेटा, सो जा। ये अब्बा हमें अच्छे ना लगे। ऐसे नहीं बोलते, तुम तो बहुत अच्छे हो। ये घर भी अच्छा नहीं है। ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे और बड़ा सा मकान बनाओगे तो हम ये घर को छोड़ देंगे। हम बड़े कब होंगे अम्मा? अल्लाह मियाँ को मालूम हो कि क्या हम लोग खैरियत से हैं। वहाँ भी खैरियत होगी। हमको जल्दी बड़ा कर दीजिए। हमें अम्मा के वास्ते घर बनवाए को है। कल बता रही थी क्या थोड़े दिनों में इसको भाई या बहन मिलेगी। वो हमें भाई साहब पुकारेगी। अम्मा को न दिखाओगे घर? अच्छा, दूर से ही दिखा दो। नाम दिखवाएंगे। अब्बा आए लगते, चल जाकर देखो। अब्बा को ना दिखलाना हमारा। अच्छा, अब्बा नहीं दिखाएंगे, भागो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जरा एक बात सुनो। ये औरत कौन है? ये बुतूलन है। कल से ये तुम्हारे पेट की मालिश वगैरह करेगी, कुछ दवाई पिलाएगी। बात यह है कि ये इस मामले में बहुत तजुर्बेकार औरत है। अरे, इस तरह क्यों देख रही हो? और कैसे देखो? आप मेरे बच्चे को क्या, आप तो गुलजार के नाम वसीयत करने वाले थे। अच्छा, तो गया तुमने हमसे शादी हमारी दौलत की वजह से? ये तो वही कहावत हुई कि कुत्ते की दुम को 12 बरस नलकी में रखा, लेकिन फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। अरे, तवाइफ की कतलत थोड़ी बदल सकती है। तवाइफ? मैं तवाइफ नहीं, आपकी बीवी हूँ। ये बच्चा आपका है। क्या पता किसका है। तो आप ये कहना चाहते हैं ये बच्चा आपका नहीं है? हाँ हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है। अगर कहो तो लाउड स्पीकर से सारे शहर में ऐलान करवा दें। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो हमें अब आ रही है कि हमने तुमसे शादी करके ऐसी गलती क्यों की। तो तलाक दे दीजिए। ये काम तो तुमने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया।
हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं कि हम तुम्हें तलाक देते हैं। सुनिए, चुम्बन के हाथ मेरे जेवरात अम्मा के कोठे पर भिजवा दीजिए। जेवरात? किसके जेवरात? कैसे जेवरात? हमारे पास किसी के कोई जेवरात नहीं है। चलो बस तुम अम्मा, बेटा, मैं एक खोटे सिक्के की तरह घूम फिर कर अपनी माँ की हथेली पर आ गई, और इस बार अल्लाह मियाँ ने मेरी माँ की सुन ली। पुखराज पैदा हुई, पर पुखराज मेरी बेटी कम निकली। अन्ना बाई की नवासी ज्यादा। वो गुलजार को भाई नहीं, नौकर चाकर समझती रही। उसकी उम्र पेशा समझने की नहीं थी, पर सड़क के बच्चों से सुन रखा था कि इसकी माँ पेशा कहती है, और पेशा कोई बुरी चीज है। रात के सन्नाटे में मेरी और गुलजार की मुलाकात होती तो वो एक ही रट लगाता कि मुझे स्कूल भेज दो, मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। बड़ा होकर मौली साहब बनेगा क्या? अम्मा, पढ़ना लिखना कोई बुरी चीज है का? क्यों ना हम इसकी बात मान ले? हाँ, क्यों ना हम इसकी बात मान ले? अरे आज तक हमारे मोहल्ले में से कोई लड़का स्कूल में पढ़ने गया है क्या? आखिर बैठ के वही तो फरंगी ही बजानी पड़ेगी। क्यों ना उस्ताद जी को बुला के कुछ तालीम पाइए। सारंगी जरूर सिखलाइए, तो स्कूल भेजने में क्या हर्ज है? भेजो उसको स्कूल, भेजो, जहन्नम में भेजो। वैसे भी मेरी बात कौन सुनता है घर? लेकिन मेरी माँ ने पन्ना बाई का कहानी माना। मैंने किसी न किसी तरह बीए बीटी कर ही लिया, और सोचने बैठा कि अब मैं अपनी बहन को इस जन्म से निकाल ले जाऊंगा जिसमें मेरी माँ मेरी पैदाइश से पहले ही जल रही है, और जिंदगी में आखिरी बार खुश होता अमर जिस दिन मुझे किसी गांव के स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं मियाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? गोपालपुर। गोपालपुर? अरे गोपालपुर का तो मैं भी रहने वाला हूँ। बड़ी खुशी है आपसे। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। शायर होने में यही तो एक खराबी है मियाँ कि शेर बार बार जबान पे आए जाते हैं। इसमें मुबारक मोहम्मद गुलजार, बीए बेटी। और मेरा नाम शेख अली हुसैन उर्फ छेदी मियाँ खंजर। छेदी मियाँ यूं कि जब ताबड़तोड़ मेरे 5 भाई पैदा होते ही मर गए तो किसी ने टोटका दी कि वो जिस तरह होता है ना कि हिंदुओं में सांड को दाग के छोड़ देते हैं, तो बेटे को दाग के छोड़ दो। मेरा भी कान छेद दिया गया और मैं छेदी मियाँ बन गया। गोपालपुर में कौन है आपका? कोई नहीं, गोपालपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचरों को जा रहा हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा बेटा बिक्कू यानी मियाँ बाकर उसी स्कूल में पढ़ता है। शौक फरमाइए। जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। कोई बात नहीं। वैसे जनाब, रहने में बड़ी दिक्कत होगी, मकान मिलना बहुत मुश्किल है। आपके साथ आपके घर वाले भी तो आए होंगे? जी नहीं। घर में कौन कौन है? अम्मा है और एक छोटी बहन। और जी नहीं। ये इधर से तो शौक फरमाइए, बहुत अच्छा इधर है।
अरे बिट्टू, अरे पैसे का दरवाजा खोल बिटवा। अरे बिट्टू, हाँ तो खोल रहा हूँ। अरे खोल बेटा, अरे देख कौन आया है बेटा। हाँ बिट्टू, चल सलाम कर अपने बड़े भाई के और अपने नए मास्टर के। वालेकुम सलाम। ये बिल्कुल यहाँ। बस बस बस, इनसे ज्यादा भलमन साहब न कीजिए वरना ये सर पर चढ़ जाएंगे, बड़े हजरत हैं। और हाँ, आप हाथ में धो लीजिए तो इनकी मैं आपको ताजा गजल सुनवाता हूँ। अच्छा बेटे, आप जाकर के अम्मी से कहिए कि गुलजार मियां का हाथ में धोने के लिए पानी गर्म कर दे। आज गांव में गोश्त बहरा नहीं। ठीक है जाके सितारा से कहो कि अंडे और खशक का हाजिरा बना दे। ये तो खामा का तकलीफ कर रहे हैं आप। अरे नहीं साहब, तकलीफ उठाने का शौक है और मुझसे ज्यादा घर वालों का है। अरे बिक्को, बिक्को, मैं भी हाजिर हुआ है। बिक्को बेटे ये रखना, ये मैं पूछती हूँ, एक दमे से सत्याग्रह होता? अरे बरसाती बेगम, बरसने से पहले बात तो सुनो। कहो। एक तो कमला था, उसे भी आहिस्ता बोलो नहीं, बात कमारा है, कहीं और जाने देता तो मिर्जा साहब हथियार लेते। अब हाँ, अब बताओ ठीक से। हवा के घोड़े पर सवार होकर बात मत किया करो हमसे। रेल में मिला था और यूं ही पता चला कि कुमारा है, फट से मुझे तकलीफ सूझी। मैंने सोचा कि उसे कहीं जाने ही ना दो। और हाँ, तुम जरा मिर्जाई यहाँ चली जाना और बातों बातों में ये बात वादा कर देना कि गुलजार हमारा दूर का रिश्तेदार है, ताकि वो उसके बारे में कोई इरादा ही न करे। तुम उनसे ये कह देना कि गुलजार के हम दूर के चचा हैं, मामू हैं दूर के, और मेरा ख्याल है कि तुम अब गुलजार से पर्दा कम कर ही दो। हैं? पर्दा कैसे हटा दे? हर वक्त आप के पीछे जूती लेके दौड़ती रहती हो। अरे दामाद से क्या पर्दा? दामाद? अरे आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और हाँ, अब तुम बावर्ची खाने में जाके उसके लिए कुछ पका दो इन खूबसूरत खूबसूरत हाथों से। चलो आओ बेटा, ये तुम्हारी तस्वीर। जीते रहो, खुश रहो, बस बस बस। पूरी दुआ का इंतजार किया तो खाना ठंडा हो जाएगा। कि खैरियत का पूरा खत सुनाए बगैर मानते ही नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल किधर आओ बेटा, लो बेटा ये निकालो बेटा। हाँ ये लो, बिस्मिल्लाह। अम्मा के गैस वाला ग्लास है ना, उसका सज दो। बाहर तो ले जाइयो। अरे बिक्कू, पानी लाओ बेटा। आ रहे हैं। ये लो बेटा, भाई बोलो, भाई वो। हाँ रुको जरा। वाह, बहुत खूबसूरत है। पूरा सेट है। तुम्हारी चाची के साथ जहेज में आए थे और अब इन्होंने सितारा की जहेज के लिए इसको बहुत ही संभाल के रख दिया है। अब बिक्कू मियाँ, अम्मा लो यार, तुम तो तकल्लुफ करने लगे। मियाँ बिक्कू भी माशाअल्लाह से बड़े अच्छे से कह लेते हैं। मियाँ, भाई को वो गजल सुना दो। सेहर हो गई, नजर हो गई है। मौलवी अब्दुल हक नाशाद चिड़ियाकोटी ने उनकी गजल सुन के भरे मुशायरे में अपनी तरही गजल फाड़ के फेंक दी और हकीकत तो यह है कि हमें भी मजा आ जाए। अच्छा बेटा, बिल्कुल इरशाद। जो जो थी बुलबुल वो एक मुश्त पर हो गई। इश्क की दास्तां मुख्तसर
गजल मुई ना भागी जा रही है कहीं। खाना खा ले दो बेचारे को जब से। ये बाप बेटे में यह खराबी। भिक्खू के मामू को जब हम बुलाते बुलाते थक गए तो एक दिन बेचारा जी खड़ा करके इनके सामने कह दे, बुबू कैसे आए आपके घर? दूल्हा भाई गजल सुना सुना के खुदा ना खासा मार डालेंगे। सोचने तो नहीं जा रहे थे ना? जी नहीं, बाजार में इससे दुबली कोई किताब नहीं मिली। कैसे तुम लोग इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो? हम तो भैया चौथे से आगे नहीं ज्यादा पढ़ा, जी ये नहीं लगा। पर बिक्कू को बीए पास कराने का इरादा है। मेरा बस चलता है ना तो मैं सितारा को बीए पास कराता है। लेकिन क्या करूं, इस ससुरी गोपालपुर में लड़कियों का स्कूल है नहीं है। गुलजार मियां जी, गुलजार मियां तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के सितारा को पढ़ा दिया करते तो। जरूर साहब, मुझे तो खुशी होगी। तुमसे ज्यादा खुशी तो बेचारी सितारा को होगी। जरा फिर से पढ़िए। जमा करते हो क्यों रकीबों को, ये तमाशा हुआ, ये लाना हुआ। तालिब साहब फरमाते हैं अपने महबूब से कि अगर तुम्हें आशिक से कोई शिकायत है तो शिकायत करने के लिए भीड़ क्यों लगा रहे हो? ये तो कोई शिकायत न हुई, क्योंकि इश्क की बात कहीं दुनिया के सामने की जाती है। गालिब कहते हैं कि माशूक दरअसल भीड़ लगाकर आशिक से शिकायत नहीं कर रहा है, वो तो इश्क और आशिक का मजाक उड़ा रहा है। गालिब साहब अपने इश्क की शायरी में बहुत बेबाक हैं। गालिब की इश्क की शायरी तन बदन की शायरी है। इसमें अल्लाह और बंदे की बात तलाश करना सही नहीं। ए बुबू, हमें चौवन्नी दो, तुम आपको बड़ी मजेदार बात सुनाएंगे। खुदा के वास्ते तुम जाओ बिक्कू, हमें पढ़ना है। ठीक है, मत सुनिए, पछताएंगे। हम दीवार से बात करेंगे। ए दीवार, अब्बा अम्मा में माट साहब और बुबू के ब्याह की बात हो रही है। हम मार देंगे बिक्कू। हमने तो सहरा भी लिखना शुरू कर दिया है बुबू। रुख पे बुबू के बंधा है जो ये प्यारा सहरा, चांद सहरा। तो फिर चौवन्नी दो। ये तो बिक्कू हमारे निशाला में। हम क्यों दे? 2 मिनट सबर कर लो तो कौन कयामत आ जाएगी। देख दो को क्यों बैठे रहे? ये निशाला हम अपने बात सिलाई के दिमाग डालने के लिए। हाँ, और तुमने पेंसिल बनाने के वास्ते हमरा चक्कू लिया था, वो कुछ नहीं। और देखो अम्मा, हमने इसका रिसाला लिया देखने के लिए। हाँ, जैसे कि मेरे को इसी बात ही रहा था। पूरी जबान को गारज करे, ये भी ख्याल नहीं कि आवाज कहाँ कहाँ जा रही होगी। हमारा गुलजार मियां, यानी आप बिक्कू को आवाज देकर ये कमीज अंदर नहीं भेज सकते थे? आपकी चची जान ये सितारा बटन टाप देती। लाइए सुनिए। मगर फिर वही यार मगर, इतनी जल्दी भूल गए मुमताज भाई नाशाद गोपालपुरी मरहूम की शायरी वाली बात है। चोटी की दाल चढ़ा दी हो तब तक हम हकीम साहब के पास से होके आ रहे हैं तुरंत। तेरी आवाज के पास दूसरे बटन टाप देना। हम ओकरे कमरा में घूमने चले गए तो कहा देखते हैं कि सुई में तागा डाल रहे हैं। देखे का मंजर रहा, सुई यहाँ सब तागा वहाँ। हम तेरी दुकान जा रहे हैं, तुम ताक के खुद दे देना। हम तो और कौन देगा? वो अलग नहीं है बेटा, गुल्लन मतलब ये कि गुलजार से क्या पता। गुलजार के नन्ना और हमारी नानी अम्मा खालाजाद चचेदाद बहने थी और हमारी नन्ना उनकी। दुकान खुलने में देर हो रही है अब्बा। दुकान खुलने में देर हो रही है। आपकी कमी हाँ, आपने नाहक तकलीफ की। नहीं तो बिक्कू मेरे से भिजवा दिया होता।
अम्मा के साथ गया है। यानी अम्मा गुलजार मियाँ है। अच्छा भैया, हम शाम को आ जाते हैं। हाँ, हम आप के यहाँ आ जाएंगे। बेटी सितारा, अरे ओ सितारा बेटी, आज तो समझो कि जबरदस्ती की छुट्टी हो गई। दुकान पहुंचा तो मालूम भैया की हड़ताल है। ए महीना में 8वीं हड़ताल है। अब तुम ही बताओ बेटी, हम दुकानदार आदमी थे, तो इस लड़ाई को बोल सकते हैं, नहीं ले सकते, समझती हो तुम? खातिर वातिर कर बेटा खड़ी रहती है। अम्मा गुलजार मियाँ, अम्मा हो गुलजार मियाँ जी, अम्मा आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना? अरे हाँ, तो इस शतरंज हो जाए यार। हाँ, मैं आ जाऊं? अम्मा कमाल करते हैं, आप कोई गैर थोड़ी है। तशरीफ लाइए, आइए आइए, शर्माइए नहीं। आइए तशरीफ रखिए, यहाँ बैठ जाइए। अरे बेटी सितारा, जरा शतरंज निकाल देना। कमरे में है। वो तो हमें भी मालूम है, हम निकाले को कह रहे हैं। अरे अपने गुलजार मियाँ से क्या पर्दा बेटा, ले आओ। क्या गजब के शेर कहती है मेरी सितारा। खाना पकाना, सिलाई, कढ़ाई, शायरी, अब किसी लड़की में इतनी खूबियां तो होती नहीं। आओ बेटा, आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सितारा, तुम गुलजार मियाँ की अपनी वो नई वाली गजल सुनाए दो। अरे शर्मा रही हो या अपने इनसे क्या पर्दा बेटा, गजल सुन के फड़क न जाओ तो शर्त है। हमसे मौली अली अहमद कलीम चश्मे रहमत स्कूल वाले बहुत कहें इस सितारा को ऑल इंडिया मुशायरे में भेज दो, बाकी हम तस से मत नहीं रहे। अरे सितारा का मुशायरे में क्या काम? हाँ, घर में शेर व शायरी सुना लेना, कह लेना और बात है। बेटा अब तुम अपनी नई वाली गजल फटाफट सुना दो। हमारा भाई शेरिया है। हाँ है। अच्छा बेटा तुम गजल सुनो, हम अभी आए रहे हैं। अल्लाह, मुझे तो शेर कहना कभी नहीं आया। कैसे कह जाते हैं शेर? हम का जाने। शेर कहती हैं और कोई दिल के अंदर से कहता है लिखो, बस हम लिख लेते हैं। कौन कहता है दिल के अंदर से? का पता। खंजर साहब ने बड़ी देर लगा दी, मैं भी चलता हूँ। सुनिए, आपका रुमाल, ये फूल किसने काढ़ा? हमारे अम्मा ने। बहुत खूबसूरत है। अम्मा भी बड़ी खूबसूरत हैं। ये फूल उतारने के लिए आज अपने पास रख लूं? जरूर। मिर्जा साहब, वो सोहरा बेटी के रिश्ते क्या हुआ? रिश्ता तो परछाई हो गया है छेदी मियां, सामने है मगर हाथ नहीं आता। हम शरीफ लोग हैं, जवान बेटी का फोटो तो अखबार में छपवा नहीं करे। सितारा बेटी की शादी तो अल्लाह के फजल से समझिए कि तय हो गई। गुलजार से मिलेंगे तो जी खुश हो जाएगा। क्या लड़का है। ये नौकरी तो उसने शौकिया कर ली है। दादा रिटायर्ड जज हैं, बाप पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर हैं। बाकी गुलजार मियां अड़ गए कि नहीं साहब हम तो पढ़ाएंगे। बाप ने कहा ठीक है, अलीगढ़ में प्रोफेसर लगवा देते हैं। मगर वारे गुलजार मियां कहने लगे कि नहीं साहब हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे। अपना अपना शौक है। कल ही गुलजार मियां के वालिद साहब का खत आया था। लिखा था, छेदी मियां जरा बच्चे का ख्याल रखिएगा, और उसी खत में घुमा फिरा के रिश्ते की बात भी थी। चलो अच्छा हुआ भाई, अब तुम सितारा के फर्ज से बहुत जल्द ही सुबुकदोश हो जाओ। जी हाँ, हम लोग यही कर सकते हैं ना कि अच्छा घर दे के ब्याह दें, बाकी वो जाने और उनकी किस्मत। सितारा जी अम्मा, मेरे अब्बा कहन है कि गुलजार मियाँ के तकियन के खिलाफ एकदम ही सादा हैं। तनी दो ठुकार दे उनके वास्ते भी।
आ रहे हैं, ध्यान रखना। इस दीवार पे अगर हरा कागज लग जाए तो और अच्छा लगेगा। मेहरबानी करके आप अपना काम कीजिए ना। जी स्कूल के मास्टर साहब जब ये घर देखेंगे बिल्कुल चकरा जाएंगे। हमारा फर्स्ट प्राइज तो कोई रोक ही नहीं सकता। देखो मियां, इस खिड़की और दरवाजे पे कागज के बजाय अगर रंगीन शीशे लग जाएं तो और मजा आएगा। हाँ, और जब बत्ती चलेगी तो घर झकझक करने लगेगा। लेकिन बिक्कू मियां बैटरी कहाँ है? हम अभी ले आते हैं। बिको, मजाक मजाक में एक घर तो बहुत ही अच्छा बन गया है। आपका घर कहाँ है? जी ये रहा। दफ्ती का घर है आपका? जी मैं तो आदमी भी दफ्ती का हूँ। पोखर के पास सिनेमा आ रहा है, अमर टाकी। हम तो वही पहले ही दिन जाएंगे देखने। क्यों मास्टर साहब, आप आएंगे ना? जी आपने कभी सिनेमा देखा है? नॉन, मैं काहे देखने लगी अलीमा सलीमा? अरे सितारा की अम्मा ओल ख्यालों की है कि वुमन नो गो। देखो जी, तू हमरे सामने अंग्रेजी मत बगारा करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिनेमा देखना गुनाह है और तुम नहीं जाओगे। अरे जाए हमरे दुश्मन। बिल्कुल मियां, सिनेमा जाओगे तो अम्मा के दुश्मनों में गिने जाओगे। हाँ, बिक्कू और सितारा को भेज दो। हम तो ताक़यामत न भेजेंगे सितारा को बिक्कू के साथ कहीं। ये बेमौत का कुछ ठीक है? गुड्डी लूटे को दौड़ जाइए और बहन को भूल जाइए। तो गुजार मियां को साथ कर देते हैं। और का इन्हें कोई और काम तो ना। मेरा मतलब है कि दोनों बच्चे हैं ना, तो एक आप मेरे एक सवाल का जवाब अब तक कर। कैसा सवाल? फिल्म कैसी थी? क्या किसी शहर या गांव में जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है? ना। फिर क्या? फिर कुछ नहीं। 2.5 घंटे के बाद खेल खत्म, पैसा हजम। पर उस लड़की बेचारी ने अपने प्यार के खातिर इतना कुछ सहा, उसका कुछ मतलब नहीं। उस कमबख्त ने क्या सहा? ऊपर से 3 गाने गा लिए। ये प्यार थोड़ी है। तो फिर प्यार क्या होता है? प्यार शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेर था। एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। जी आदाब। जीते रहो। कल मैं तुमसे बताना ये भूल ही गया कि मिर्जा साहब ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। मुझे? और हम उनसे कह दिया है कि तुम खाने पर जरूर जाओगे। मिर्जा साहब वो तो स्कूल कमेटी के प्रेसिडेंट है ना? हाँ। पर वो एक प्रेसिडेंट, मैं एक मामूली स्कूल टीचर, मुझे खाने पे बुलाया? कैसा टीचर और कैसा प्रेसिडेंट मियां। एक लड़की के बाप ने लड़की को खाने पर बुलाया है। तुमने हमारी सितारा को देखा है ना? बाकी एक डबल खराबी है इस लड़की में, और वो खराबी ये है तो उसका बाप एक गरीब मुसलमान है। और आजकल मुसलमान लड़कों का भाव भी तो बहुत बढ़ गया है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिम्मेदारी सरकार ने खत्म करके शरीफों पर वार किया है, छुट भइयों की बनाई है। मगर मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क का कारोबार जिम्मेदारों के बगैर चल ही नहीं सकता। 2-4 बरस ही में देख लीजिएगा, हाथ जोड़ की जिम्मेदारी वापस लौटाई जाएगी। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने? क्या बात करते हो छेदी मियां? जिम्मेदारी चली गई तो क्या हुआ? क्या हम लोग भिखमंगे हो गए? हमारे पास अगले वक्तों की अभी बहुत सी खुर्चन बाकी है। परसों ही की बात है, सोहरा के लिए एक IAS लड़के का पैगाम आया। मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं बयानी मुझे अपनी लड़की किसी ऐसे घर में जहां नया नया पैसा आया हो।
मुझे तो कोई गरीब और शरीफ लड़का चाहिए। मैंने सुगरा के जहेज के लिए एक कार भी बुक करा दी है। रेडियो वेडियो तो खैर दूंगा ही। और आपको तो मालूम है कि प्रतापगढ़ वाली कोठी पहले से सुगरा के नाम है। 300 रुपये महीना किराया उसका आता है। मैं जब चाहूं किराएदार से खाली करा के उसमें एक स्कूल खोल सकता हूं। स्कूल से हाई स्कूल, हाई स्कूल से इंटर कॉलेज से डिग्री कॉलेज बन सकता है, क्योंकि सुगरा की वो कोठी 30 एकड़ जमीन में है। देखा मिर्जा साहब को, सुनी उनकी लंबी चौड़ी बातें। पैसे वाले हैं, जो चाहे सब बात दिखला दे, और हम ऐसे लोग तुम्हें दे भी क्या सकते हैं। खंजर साहब, आप मिर्जा साहब से कह दीजिए मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटे। तुम्हें मेरे सीने का पूछ हल्का कर दिया, पूछ हल्का कर दिया। खुदा तुम्हें सलामत रखे। आओ। तुम अपनी तरफ से फर्ज करके कह रहे हो कि गुलजार उकारी भरी ने? कमाल करती हो। अब वो ये खुद से तो नहीं कह सकता कि सितारा से शादी करना चाहता है, मगर इशारों में बातें हो गई। तुम तैयारी शुरू करो। तैयारी के वास्ते घर में कारून का खजाना धरा है ना? 2 थान सोने का और 5 थान चांदी का हमरा गहना है, उनको साफ करवा लेते हैं। 1 आध थान और बनवा लेंगे। तांबे का बर्तन भी हमरे जहेज का 10 का 10 रखा है, वो दे देंगे। हाँ, कपड़ा बनवाए को पड़ेगा। 21 जोड़ा नहीं तो कम से कम 11 जोड़ा तो चाहिए ना। तुम अक्सर बातें ठीक कहती हो। हाँ, तो जनाब खंजर साहब, अब जरा आप शहद बचाइए। अकेले खेल रहे हैं आप? अकेले खेलने में बड़ा फायदा है मियां। आदमी अपने आप से जीतता भी है और आदमी अपने आप से हारता भी है। कहाँ का चक्कर लगाए? बस जरा यूं चला गया था। ये क्या? सितारा की शादी कुछ कार्ड्स हैं। जनाब बिक्कू मियां को ये पसंद है और सितारा की वालदा को ये। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या पसंद है? देखो देखो, कौन सा पसंद है? कहाँ लगी सितारा की शादी? अब फांसी का जमाना तो रहा नहीं। एक सादा सा मजमून लिखा है, सुनो। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी बेटी सितारा का निकाह बतारीख फलां बरोज फलां 1951 बवक्त फलां मियां मोहम्मद गुलजार सल्लमहू BA BTA लीग इब्न बिरादर मुहतरम साकिन फलां से होना करार पाया है। आपसे दरखास्त है कि आप इसमें शिरकत फरमाएं। ठीक है ना? तुम्हारे वालिद का नाम नहीं मालूम था, इसलिए ये जगह छोड़ दी है। वो तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं गाजीपुर की तवाइफ शमशाद जान का बेटा हूं। अंदर जाओ। नदिहात शर्म गैर मत के कमरे में दंदनाती हुई चली आई, बेशर्म। सितारा,
मेरा सारा राज खुल गया है। अब तो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई होगी ना? एक किस्सा सुनो। वो जो सोगरा है ना, जिसे मिर्जा साहब आपकी निस्बत लगाना चाहते थे, उसकी बुआ जी आपके ही अलीगढ़ की कॉलेज की लड़कियों को पढ़ाती है। गए साल गर्मी में यहाँ आई थी, बीए की कॉपियां लाई थी देखने के लिए। एक दिन कॉपी देखते देखते अचानक हंस पड़ी। मैंने पूछा, क्या है बाजी? तो बोली, एक लड़की ने मजेदार मतलब लिखा है। गालिब का शेर था फारसी में। मुझे वो शेर तो याद नहीं, लेकिन इसका मतलब याद है। गालिब साहब फरमाते हैं कि बाप दादा का नाम तो मामूली रोजमर्रा की बातों में पूछा जाता है, पर हम तो आशिक हैं और इश्क में बाप दादा का नाम नहीं पूछते। मैं क्या करता? मेरे और मेरे प्यार के बीच मेरी पैदाइश आ गई। उसे कैसे हटाऊं? रिजाइन करके गाजीपुर वापस चला आया कि ये शहर मेरा पालना भी है और मेरी कब्र भी। अपनी कब्र से कहां तक भागता? मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह मियां भी खानदान देखकर तकदीरी लिखता है। और मेरे हिस्से में तो लगता है कि कोई तकदीर ही नहीं आई। मेरी सूरत देखते ही मेरी मां समझ गई कि मैं मर चुका हूं। और मेरी बहन पुखराज, पुखराज, पुखराज मेरी बात तो सुनो। कुछ सुनने का नहीं है, आप अपने काम पर जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। पुखराज, अब ये तो तेरी जाति है। जाति की क्या बात है? अरे हम तो कह रहे हैं भैया कि छोड़ो ये सब चक्कर, अभी भी सारंगी बजाना शुरू कर दो तो नाम हो जाएगा तुम्हारा। कोठे की तारीख में पहले भी बीटी सारंगी होगे। मोहम्मद गुलजार, आपका खत। मोहम्मद गुलजार, आपका खत। पता नहीं ऐसे खत कैसे शुरू किए जाते हैं। आप तो चुपचाप हार मानकर चले गए, लेकिन आपके जाने के बाद घर में कुछ दिनों तक सन्नाटा ही सन्नाटा रहा। न किसी ने मुझसे कुछ कहा, न मैंने किसी से कुछ कहा। घर वही है, पर लगता है घर नहीं कब्रिस्तान है। अब्बा, अब्बा, खाना खा लीजिए। भूख ना है बेटा? हाँ हाँ हाँ, भूख ना। अरे भूख हड़ताल करे से तू बड़े आदमी ना बन जाओगे। आदमी दबड़ी की हांडी लेता है तो उसे भी ठोक बजा कर देखता है, पर इनने दामाद की ऐसी जल्दी कि वो भौंकती रह गई। पर पूरी कौन सुनता है? रिश्तेदारों बन गए, बीवी बेटी का पर्दवा उठवा दिया, सिनेमा भी भेज दिया। वो तो पुराने फैशन की हूँ ना। अल्लाह तौफीक दे तो अखलाक नाना के यहाँ से जो पयाम आया उसे कबूल लो। मुमताज भाई तो हाजू है तो काम है, नाती पोते वाले हैं तो हुआ करे। अपने तो है, ताने तो ना दे है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मुमताज हुसैन फारूकी वल शेख इखलाक हुसैन फारूकी से बाइबद मुबलिग 535 रुपए 10 आने सिक्के राइजुल वक्त तुम्हारा निकाह पढ़ाया जाता है। क्या तुम्हें मंजूर है?
बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? जल्दी से बोल दो बेटी, मंजूर है। बोलो, मंजूर है तुम्हें? बुबू कह दो ना, मंजूर है। मुझे मंजूर नहीं। सितारा, इस तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करते बेटी। जल्दी से हाँ कहते बेटी, हाँ कहते। नहीं, मुझे मंजूर नहीं। लड़की ने इनकार कर दिया। अरे लड़के ने इनकार कर दिया। चलो उठो। अरे चलो उठो। क्यों तू पैदा होते पर नहीं गई? क्यों तू अभी तक जिंदा है? क्यों तू बचती नहीं? एक गिलास पानी मिलेगा अम्मा? हाँ देती हूँ। लो बेटा, देखो कैसे धूल उड़ रही है बालों में। ये रात रात भर कहाँ भटकते रहते हो बेटा? यूं ही नींद नहीं आती। कल मैंने अखबार में नौकरी का इश्तिहार देखा। नौकरी का कीड़ा फिर रेंगने लगा आपके सिर में। नौकरी तो करनी ही पड़ेगी पुखराज। तुम्हारी शादी करनी है। तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। भाईजान, आप मेरे बारे में मत सोचा कीजिए। देखिए ना माँ, पुखराज समझती क्यों नहीं? पुखराज आप लोगों की तरह पागल नहीं हुई अभी। मेरी नानी की नानी जो थी, मैं वही हूँ, वही रहूंगी। बदलना हमारी किस्मत में नहीं। क्या मिला अम्मा को बदलने से? पुखराज, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी तक। चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े मैं उठाऊंगा, लेकिन जो दाग अब तक हमारे पेशाने पर लगता है मैं तुम्हारे पेशाने पर लगने नहीं दूंगा। इस पर तो सुहाग की बिंदिया चमकेगी मेरी बहन, शरीफ लड़कियों की तरह। शरीफ? कौन कहेगा, कौन मानेगा? मैं अपने बाप का नाम क्या बताऊंगी? तुम अपने बाप का नाम क्या बताओगे? पुखराज, हाँ, मुझे नानी अम्मा के वो अल्फाज अभी तक याद है जो मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहे थे। मैं एक एक से बदला लूंगी। एक बात सुनो अम्मा, ये मेरे बाप का शहर है ना, और मेरा बाप यहाँ का एक इज्जतदार आदमी है। इसी शहर में मेरी नस नहीं उतरी तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अम्मा, वो रस्म कब मनाई जाएगी? कब नस उतराई होगी माँ? कब इज्जत का सौदा किया जाएगा हम बेइज्जतों का उन इज्जत वालों के साथ? बोलिए ना अम्मा। सरकार, आपसे मिले वास्ते एक औरत आई है। औरत? कौन औरत? पता नहीं सरकार, बुर्का पहने है। कनीज तस्लीम करती है। मैंने पहचाना नहीं है आपको। मैं पुखराज हूँ। पुखराज? अब भी नहीं पहचाना मैंने। शमशाद जान को तो आप जरूर जानते होंगे। मैं उन्हीं की बेटी हूँ, पुखराज। मैं अगले जुम्मे को नथ पहनने वाली हूँ। उम्मीद है कि शहर के दस्तूर के मुताबिक आप मेरी नथ उतारने जरूर तशरीफ लाएंगे। नहीं 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 नहीं, ठहरो ठहरो, मेरी बात तो सुनो। पुखराज, पुखराज। भूलिए मत, अगले जुम्मे को मैं आप ही का इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, जुम्मन, जुम्मन रोको इसे। नहीं जुम्मन, चूना लगाए के लड़की है कि तूफान में।
अरे दंदनाती हुई खान साहब की कोठी में पहुंच गई और बोली, अब पूछो का बोली? बोली हमरी नत उतारे के लिए जरूर आना। सुना है सारे शहर की नत आप ही उतारते हैं, क्यों ना लगा के। अबे केले, खान साहब तो छटपटा के रह गए होंगे। और क्या भैया तवाइफ होती है, शराफत का पुलिस तो है। क्या बात सही है। अरे वहाँ कहाँ थूकी है, शरीफ आदमी जा रहा है, क्यों ना लगाएंगे। एक मिनट के लिए जरा फरमाइए। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी वालदा के साथ बड़ी नाइंसाफियां की हैं बेटा। मेहरबानी करके मुझे बेटा ना कहिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ वो ये है, जब तुम्हारी वालदा के साथ हमारी लड़ाई हुई थी तो वो ये जेवरात ले जाना भूल गई थी। ये उनकी अमानत है, उन्हें वापस कर दो। तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। तुम्हें तो मालूम ही है कि पुखराज मेरी लड़की है और सारा शहर भी जानता है। अगर पुखराज कोठे पर बैठेगी तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। आपकी इज्जत? आपकी इज्जत है ही क्या जो खाक में मिल जाएगी? आप एक निहायत जलील आदमी है। आप तो इसी लायक हैं कि आपकी बेटी पेशाई करे, और मैं एक शरीफ आदमी हूं। शरीफ आदमियों की बहन पेशा नहीं करती, करेगी भी नहीं। आप दोनों बाहर चली जाएं। यहाँ क्या करने आए हैं? पुखराज, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। समझने समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। आप इस कमरे से बाहर चले जाइए। पुखराज, मेरी बात तो सुनो। इस रास्ते पर मत जाओ पुखराज। मैं यही चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो। पुखराज, मैं कब से ख्वाब देख रहा था, मेरा एक अपना एक छोटा सा घर हो, उस घर में तेरी शादी हो, वहां बाबुल गाए जाएं और बाबुल सुनकर खुशी से रहूं। वक्त नहीं है मेरे पास बकवास सुनने के लिए। निकल जाइए यहाँ से, मुझे तैयार होना। मेरा कहा मान, ये पेशा। क्या बुराई है इस पेशे में? मेरी अम्मा यही काम करती थी, मेरी नानी परनानी सब यही काम करती थी। मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम ये काम नहीं करोगी। आप कौन है मुझे कहने वाले? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आप सिर्फ मेरे सारंगी हैं। इस हैसियत में रहना हो तो रहिए, नहीं तो निकल जाइए। अम्मा, तुम्हारी बेटी पेशा नहीं करेगी। मेरी बहन पेशा नहीं करेगी। मेरी बहन कभी पेशा नहीं करेगी। मेरी बहन पेशा नहीं करेगी। नहीं करेगी। नहीं करेगी।
वजह चाहे कुछ भी हो, किसी को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। इसलिए गवाहों के बयानात को और जूरी की राय को मद्देनजर रखते हुए अदालत मोहम्मद गुलजार को पुखराज का कातिल करार देती है। हजरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है। थैंक यू, योर ऑनर। अम्मा, गुलजार, रोइए मत अम्मा, रोइए नहीं। नहीं बेटे, मैं कहाँ रो रही हूँ? मुझे तो नाज है तुम पर। मेरा सर तुमने ऊंचा कर दिया है बेटे। मैं कहाँ रो रही हूँ? एक बात कहूँ अम्मा, अगर अल्लाह ताला मेरे जिस्म में दोबारा जान डाल दे और कहे मांग, क्या मांगते हो, तो जानती हो अम्मा मैं क्या मांगूंगा? आप जैसी अम्मा और पुखराज जैसी बहन मांगूंगा अपने खुदा से, और दुआ करूंगा मेरी वो पैदाइश मेरी और सितारा के बीच कभी दीवार बनकर खड़ी ना हो। अम्मा खुदा हाफिज़। ये अपनी जिंदा लाश को उठाए फिर रही है जो, गले से अपनी मौत को लगाए फिर रही है जो, समाजी हक की भीख मांगती है पहले हिंद से, बचाना चाहती है अपनी जिंदगी को जहर से, जमाने के जुलूस से, ये तंग आके भूख से। शमशाद, सलाम। आप तो गजब का इंसाफ करते हैं। आपकी जगह कोई और होता तो यूं अपने बेटे को फांसी की सजा थोड़ी ही देता। गुलजार के साथ वो नाइंसाफी करने के बाद मैंने जज से इस्तीफा दे दिया है। ये मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उसूद पशिमा का पशिमा होना।
तशरीफ नहीं रखिए आप। आज कनीज का गाना सुनेंगे तो बहुत लुत्फ आएगा। लौंडी की आवाज का दर्द बढ़ गया है। लो, आपको ही बता रही हूँ, ये दर्द तो आप ही का दिया हुआ है। अपने ही फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है शमशाद। आपकी फीस के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तुमसे फीस मांगने नहीं आया हूँ। ना साहब, मेरा बेटा खैरात की जिंदगी नहीं जिएगा। अगर मेरे बेटे की वकालत करनी है तो फीस लेनी ही पड़ेगी। मैं गाने नाचने का काम फिर से शुरू करूंगी, पर मेरे गुलजार को जिंदगी से ज्यादा एक बाप की जरूरत है। मर जाने दीजिए उसे। अगर बच गया उसी के लिए तरसता रहता है। सरकार बनाम गुलजार की फाइल में एक गलती है। उसमें गुलजार वल्द नामालूम लिखा हुआ है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि यह गलती दूर की जाए, क्योंकि गुलजार किसी नामालूम आदमी का बेटा नहीं है। गुलजार मेरा बेटा है। गुलजार एक शरीफ माँ और एक गैर जिम्मेदार बाप का शरीफ बेटा है। गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की हैसियत से मैंने गुलजार को मौत की सजा इसलिए दी थी कि वही सजा इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। अपनी आबरू की हिफाजत करने का पैदाइशी हक हर शरीफ आदमी को है, और अगर अपनी आबरू बचाते बचाते उसके हाथ से किसी का खून हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे मौत की सजा दे दी जाए। योर लॉर्डशिप, गुलजार ने अपनी बहन पुखराज को तवाइफ बनने की जिल्लत से बचाया। अगर यह जुर्म है तो दुनिया की तमाम जुबानों से इज्जत, शराफत, पाकीज़गी जैसे लफ्जों को निकाल दिए जाने का हुक्म भी दीजिए।
गुलजार, मेरे बेटे, मेरे मुन्ने, मेरी अम्मा। शमशाद, देखो भाई, हम अपने बेटे को छुड़ा लाए। इतने दिनों के बाद अपने बेटे को मिले हो, अब तो गुम नहीं होगे ना? पक्का वादा कर रहे हो? गुलजार, मैंने तेरे लिए बड़ी लोरियां गाई है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं थक गई हूँ, जागते जागते, लड़ते लड़ते, हारते हारते। अम्मा, शमशाद, अम्मा, शमशाद, ना, अम्मा, 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 अम्मा। चलो बेटा। कहाँ? अपने घर। मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जैसे तमाम गुलजारों के लिए बाप की तलाश है जनाब। सितारा, मैं आ गई। अब मेरे पास आई हो तो क्या आई हो? वो रुमाल वाला फूल याद है तुमको? मैंने कहा था ना, अम्मा ने गढ़ा है। वो अम्मा मर गई। तुम तो जिंदा हो ना? तुम मुझे अपने घर ले चलो। मेरा कोई घर ही नहीं। घर तो मेरा भी नहीं। तो चलो हम दोनों मिलकर एक नया घर बनाएं।